हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लास। अभी तक हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के सिलेबस में नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने टाइम एंड वर्क अभी करना स्टार्ट करा है, तो जिसमें से 4 लेक्चर हमने टाइम एंड वर्क का करा है, तो जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो टाइप 4 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 नहीं किया है या फिर समझ में नहीं आया है, तो उन सारे सेशंस को आप लोग एक बार अच्छे से जाकर देखो। आई होप सारी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे अभी चैनल पे नए जुड़े हो या जो अभी स्टडी स्टार्ट किए हो, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक चीजों को कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन तरीके से कम समझ में आ जाए, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने खुद से क्वेश्चन कर सके। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया आप लोगों से कि P and Q can complete a work in 8 and 16 days respectively. They work together to complete the work. Find the ratio of work done by P and Q. इसमें पूछा क्या गया है कि P और Q एक काम को 8 और 16 दिन में कम से कर सकते हैं। तो P जो है आपका कितने दिन में काम कर सकता है? 8 डेज में। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये है कॉन्सेप्ट कि आपका जो टाइम होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि एक इंसान जो है ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब किसी काम को करने में कम समय लगेगा। और इसका दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा समय लगा रहा है, इसका मतलब वो इंसान जो है कम एफिशिएंट काम कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी उसकी कम है। एक दिन में जो भी काम कर रहा है वो कंपैरेटिवली कम कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे लॉजिक है। अब इसमें जो पूछ रहा है कि P एंड Q की बात कर रहे हैं, तो P एंड Q का बात करें तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो 8:16 है, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 2। 1:2 आ जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम रेशियो आ गया। तो इसका पूछा क्या गया, वर्क रेशियो क्या आएगा, यानी कि एफिशिएंसी क्या आएगा? तो वर्क रेशियो जैसे इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कि 2:1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान देना। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अगर है तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, इसको नोट डाउन कर लो। मतलब अगर एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, चीजें अपने आप हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को पेशेंस से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है और फिर आंसर अपने आप निकल के आ जाए। इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ P एंड Q इज 3:4। मतलब क्या है आपका कि रेशियो जो दोनों का क्या दिया हुआ है, P और Q का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है इस बार 3:4। इफ A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज B कैन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि A इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो B इसी काम को करने में कितना समय लगाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और पीछे के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो तो आप लोग ध्यान देना। इस चैप्टर को करने के लिए आप लोग का एलसीएम बहुत मजबूत होना चाहिए, साथ में साथ कैलकुलेशन पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान देना। एफिशिएंसी की कितनी दी है? एफिशिएंसी P/Q है आपका 3:4 और एक इसका एफिशिएंसी का रेशियो है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, पूछा गया है कि आपका जो TA है जो 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आएगा? एक दिन में जो आपका है 3 काम करता है P, यानी कि P एक दिन में 3 काम करता है और टोटल कितना दिन ये काम करता है? 12 दिन। तो एक इसकी टोटल वर्क कितना निकल के आएगा? 36। मैंने इसे एक बार फिर से आप लोगों का रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। P जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 दिन तक अगर काम करेगा तो टोटल काम वो कितना कर लेगा? 36 काम करेगा, यानी कि इसका टोटल काम कितना निकल के आ गया? आपका 36 काम। तो यहां से Q का टाइम कितना आ जाएगा? Q कितना समय लेगा 36 काम को करने में?
क्यू द्वारा टाइम सब लिया गया समय आ जाएगा आपका 36/4 यानी कि 9, यानी कि जो क्यू है वो आपका 9 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो देखो आपको ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट कैसे होता है और वर्क डन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो इसको नोट डाउन करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आप लोगों को पढ़ने के बाद समझ में आएगा और आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड 8 डेज, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकता है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि इफ बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए, यानी कि बी जो है ए से 25% ज्यादा काम कर सकता है एक दिन में। यहां पे देखो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएस, मतलब हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होता है, जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर बार क्या आता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाओ और गलती ना करो, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से। ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, यहाँ पे आपका 8 डेज में। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4। लास्ट में मैं आज परसेंट लिख दूंगा, परसेंट 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो इसका मतलब होता है 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है आपका B है ना, B इज 25%, यानी कि B/A क्या निकल के आएगा, B/A निकल के आएगा 1 + 1/4, यानी कि एक ज्यादा मतलब एफिशिएंट है, 25% ज्यादा है, तो इसे 25% ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 5/4, यानी कि B कितना काम करता है, 5 काम करता है, और A कितना काम करता है, 4 काम करता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से A और B दोनों मिलकर 8 दिन में इसी काम को करते हैं, तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो गया, टोटल वर्क आपका ये हो गया, ए द्वारा बी द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम, और दोनों 8 दिन का समय लगा रहे हैं, तो ये कितना आ गया 5,972, यानी कि टोटल वर्क हो गया आपका 72। इससे 72 के बाद हम क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि ए इस काम को करने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज जो है आपका ए द्वारा दिया गया समय, ये आपका आएगा टोटल वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी। तो 4 से कितनी बार में 18 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ए द्वारा 18 डेज का समय लिया जाएगा इस काम को कंप्लीट करने। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग नोट डाउन करो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो। इसका जो पीडीएफ है या फिर प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल रामानुजन क्लासेस के नाम से ही है, तो वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग आसानी से वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सको, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि सूर्या इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन रम्या एंड टेक्स 40 days less to complete a work in comparison of Ramya. If they work together, how long will they take to complete the work? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रम्या एक काम कर रही है तो सूर्या 3 काम कर रहा है, और दोनों मतलब सूर्या जो है 40 दिन का कम समय लेता है रम्या के कंपैरिजन में। तो अगर इसमें 40 दिन का कम समय ले रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों मिलकर अगर काम करें तो उस काम को करने में कितना समय लिया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना, कहीं भी गलती ना हो जाए, ये आप लोग ध्यान रखना। गलती होने के चांसेस बहुत है कि जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे अभी से तो आगे की चीजें और भी गलत हो जाएगी। एग्जाम में का प्रेशर आप लोगों को अलग होता है, तो एग्जाम के प्रेशर में ज्यादातर बच्चे आते हुए क्वेश्चन गलत करते, तो वहां पे ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4,
तो यहां से पहले देखते हैं रम्या और सूर्या का, रम्या एंड सूर्या का काम का रेशियो, ये हो गया 1:3 है। समझ गए। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 दिन का। अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 डेज का है, यानी कि अगर 3 - 2 करें, 3 - 1 करें तो ये 2 आ जाएगा, और 2 वर्क का डिफरेंस कितना है, 40 दिन का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें टोटल काम कितना निकल के आ गया, 2:40 के बराबर होगा, 3 रेशियो कितना होगा, ये 60 होगा। यानी कि जो रम्या है 60 दिन लगाएगी इसी काम को करने में, और सूर्या जो है 20 दिन का समय लेगा। यहाँ पे रिसिप्रोकल होता है ना एक दूसरे का, टाइम जो है इफिशियंसी का रिसिप्रोकल होता है। तो आप लोग ध्यान देना, 2 रेशियो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो आपका अगर एक दिन में एक काम करे तो टोटल काम कितना होगा, 60 काम होगा। और टोटल डेज कितना निकल के आ गया, रम्या के 60 दिन का समय रम्या लगाएगी और 20 दिन का समय आपका सूर्या लगाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया, ये देखो, अगर दोनों एक साथ काम करें तो इस काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो आपका टोटल काम कितना है, आपका बताओ, टोटल वर्क इक्वल टू कितना है, टोटल वर्क आपका 60 है। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन आपका हो जाएगा 60/1 + 3, क्योंकि 1 काम रम्या करेगी और 3 काम सूर्या करेगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 60/4, यानी कि आ जाएगा ये 15 दिन का। समझ गए, यानी कि कितना हो गया, 15 दिन आपको रम्या और सूर्या मिलकर इस काम को करने में लगाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसके साथ मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ना और करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो रहा है आप लोगों से तो मैं यहां पे आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। इफ सी इज 60% efficient than B, then how long will A and C take to complete the same work। यानी कि A और C इस काम को करते हैं अगर, तो कितना समय में ये काम खत्म हो जाए। तो इसको मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। और आरआर एमटीपीसी के लिए जो पॉलिटिकल साइंस जो भी बच्चे ने ले रखा है आरआर, या फिर जो भी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत है और हिंदी मीडियम में, तो उसके लिए आप लोगों को रौनक सर यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप लोग उससे उनसे भी जुड़ सकते हो, तो ताकि आप लोग आसानी से कर सको। ठीक है, तो यहां देखते हैं ये कितने दिनों में काम करता है, इसका 25 दिनों में काम करता है, और बी जो है आपका 15 दिनों में इसी काम को करता है। तो ए और बी अगर 15 दिनों में काम करते हैं तो टोटल काम कितना आ गया आपका, टोटल काम आ गया आपका इसका 75। समझ गए। अब आगे क्या पूछा गया आप लोगों से, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की इफिशियंसी आ गई 3 और बी की इफिशियंसी आ गई 5। अब इसमें अगला लाइन है कि सी 60% इफिशियंट है बी, यानी सी अपॉन बी कितना होगा, 60% प्लस 1। ठीक है, 60% में सिर्फ लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। 60 का मतलब कितना होता है, 3/5। यहां पे ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर 60% इफिशियंट है तो यहां पे जो काम करेगा सी वो कितना करेगा, काम करेगा आपका, इसमें 1 ऐड कर दो तो 8/5 आ जाएगा। समझ गए। यानी कि बी जो है 5 काम करेगा तो सी जो है 8 काम करेगा। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, सी की इफिशियंसी आपकी 8 आ गई। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और सी इसी काम करने में कितना समय लगाएंगे, ए और सी ए का एक दिन का काम कितना है, ए और सी का एक दिन का काम है 3 + 8 यानी कि 11। समझ गए। तो 11 काम ए और सी मिलकर एक दिन में करते हैं, तो टाइम टेकन कितना आ गया इन दोनों के द्वारा, टाइम टेकन जो होगा आपका 75 टोटल काम है अपॉन 11, यानी कि 11 × 6 और ये हमारा आपका हो जाएगा 9/11 डेज, यानी कि 6 इंटीजर 9/11।
11 डेज आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे हो चुका है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना। 6 अगर आप लोगों से नहीं होता है तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा उस पर ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो आप लोग प्लीज सावधानी से करना और बिल्कुल ही तो ऐसा करो कि एक बार में आप लोग एक बार में क्वेश्चन 100% होना चाहिए। आपकी भी इफिशियंसी 100% ज्यादा होना चाहिए एग्जाम में। तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर देखोगे तो टोटल क्वेश्चंस आप लोगों से 100 पूछा जाता है और समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 54 सेकंड का समय आप लोगों को मिलता है। तो 54 सेकंड करने के लिए जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है, आपका मैथ भी है। मैथ में कंपेरेटिवली ज्यादा समय लगता है, तो आप लोग चाहो तो दूसरे जो आपका जीके जीएस है वहां से टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि वो टिक करने वाला है, रीड करो और आंसर करो। लेकिन इसमें आपका थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो लेंदी भी रहेंगे। लेकिन 100% अगर मैथ में चाहो तो 100% स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में चाहो तो आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है वहां पे आप लोग फंसोगे, वहां पे आपकी गलतियां होगी, तो उसका कंपनसेशन इस पार्ट से कर सकते हो। तो ठीक है ना, इसी के साथ हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ए इज ओनली 40% efficient देन बी एंड सी इज 50% efficient देन ए एंड सी। तो यहां पे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर। ए इज ओनली 40%, यानी कि ए अपॉन बी क्या हो गया, ए अपॉन बी आ गया 40%, यानी कि 2 अपॉन 5। तो ए क्या काम कितना 2 काम कर रहा है और बी आपको 5 काम कर रहा है। समझ गए, 40% इफिशिएंट का मतलब ये हो गया, ए जो है आपका 2 काम करेगा और कब करेगा, जब बी आपका 5 काम कर लेगा। तो अब इसमें आगे क्या पूछा गया है कि सी इज 50% इफिशिएंट देन ए एंड बी, यानी कि सी जो है आपका 50% इफिशिएंट है ए और बी दोनों से, यानी ये क्या हो गया 50% ऑफ ए प्लस बी। यहां पे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, यानी ये कितना हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी कितना है 2 + 5, यानी कि हो गया 7/2। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, तीनों का रेशियो निकाल लो कि ए बी और सी कितने काम करते हैं एक दिन में। ए बी और सी, ए का काम कितना है 2 है, बी का काम कितना है 5 है और सी का काम कितना है 7/2 है। इन सब का अगर रेशियो निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 4:10:7। आई होप ये आप समझ गए होंगे। मैंने 7.2 क्यों लिया, 7.2 इसलिए लिया क्योंकि सी का जो एफिशिएंसी आया है 7.2 आया और इसका रेशियो निकल के आ गया 4:10:7। अब इसमें पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग ए बी एंड सी विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि आपका टोटल काम कितना है ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें ये टोटल काम कैसे निकल के आएगा आप लोग ये बताओ। अब यहां पे देखना कि सी अराउंड कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन में कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपका हो जाएगा 30 इंटू 7/2, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 7/2 है। तो यहां से ये अगर हम बात करें तो ये कितना आ गया 15 इंटू 7 कितना हो गया 105। तो टोटल काम आपका 105 आ गया। तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ऑल 3, तीनों के द्वारा समय कितना लगेगा, टोटल काम डिवाइड बाय तीनों की इफिशियंसी 4 + 10 + 7, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 105/10 और 7 17 और 17 4 21। अब 21 का अगर टेबल पढ़ोगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 डेज में जो है आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो इससे पहले नोट डाउन कर लो। एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप लोगों के साथ और डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके जाओ। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक सारी चीजें समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो बीच में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सेशन को शेयर कर देना, अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं, जितने सारे कलीग्स हैं, जितने सारे मित्र हैं आपके, उन सब से
आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया चीज देखते हैं। इसमें मैंने आपसे बीच में पूछा था कि परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बार बार बीच में उठ के आ रहा है परसेंटेज, तो ये बताना आप लोगों को जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे क्या है, 1 मतलब क्या होता है, 100% होता है, तो आप लोग सब जानते हो। 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 इंटीजर 1/3%। फिर आपका 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। यही आप लोगों का क्वेश्चन में यही पूछा था कि 25% अगर इफिशियंट है तो ये आप लोग देखो कितना आएगा, 1/4। यानी इसमें किसमें पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन है आप में, हाँ 3rd नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि 25% इफिशियंट देन ए, इसका मतलब 1/4 आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। 60% का मतलब 2/3/5 डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, आपका हो गया 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20%। 1/6 का मतलब क्या हो गया, 16 इंटीजर 16 चक 96 यानी कि 2/3%। समझ गए। अब ये कैसे निकालोगे, 16 48 50/2, ठीक है, 50/3। और 1/7 का मतलब कितना हो गया, ये 14 इंटीजर 2/7%। इस तरह से आप लोगों को कम से कम 10 या 12 तक याद रखना पड़ेगा। 1/7 के बाद कितना है, 1/8। 1/8 का मतलब कितना होता है, यानी कि 12 इंटीजर यानी कि 1/2%, है ना। आप लोग चाहो तो इसमें 25/2 आएगा, तो आप लोग ध्यान देने का, ये क्या है आपका 1/2। इसके बाद क्या है, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 इंटीजर 1/9%। फिर 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%। फिर 1/11 का मतलब क्या होता है आपका 11, 9 इंटीजर 1/11%। तो इस तरह से 1/12 का मतलब भी निकाल सकते हो। 12 का मतलब क्या हो गया, 8 इंटीजर 1/3%। तो यहाँ पे ध्यान देना, सारी चीजें आप लोगों को खुद से करना है। तो 25/3 हो जाएगा, तो ये आपका 12 तक का था। वन फ्रैक्शन में की फ्रैक्शन को अगर हम डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे उल्टा भी कह सकते हैं आप लोग, अगर परसेंटेज को डायरेक्ट हमें फ्रैक्शन में लिखना रहे तो किस तरह से आप लोगों को लिखा जाएगा, किस तरह से आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, किस तरह से आप लोग इसको रिकॉल कर सकते हो चीजों। अब इसके बाद है, थोड़े से मैं 2 और बता रहा हूँ कि 30% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बीच में आप लोग ध्यान देना, यहाँ जो हाईलाइट करके लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले आप लोग बताओ, क्वेश्चन में आएगा अगर मान लो 80%, तो 80% का मतलब कितना होता है, 4/5। इसी तरह से 70% का मतलब तो डायरेक्ट आप लोग जानते हो, 70% का मतलब होता है 7/10। फिर 60% का मतलब क्या होता है, 16% का मतलब होता है 3/5। इसके बाद आप लोग का 50% का मतलब 1/2, यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ। 50% का मतलब 1/2 होता है। फिर यहाँ पे 40% की अगर बात करें तो 40% का मतलब होता है 2/5। फिर 30% का मतलब होता है 3/10। तो ये इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। 30-20 का मतलब लिखा हुआ है, 10 का मतलब लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10% का मतलब 1/10 होता है, और अगर बात करें 20% का मतलब 1/5 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। इसी तरह से मैंने रिकॉल करवा दिया ताकि आप लोगों को ये भी सारी चीजें भी आए तो कहीं भी दिक्कत ना हो। जैसे एग्जाम में आपको 60% दिया हुआ है, तो 60% का मतलब 3/5 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, जैसा कि मैंने सोल्यूशन करते समय आप लोगों को बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन है 40% भी था। यहाँ देखो 40% इफिशिएंट देन बी। 40% इफिशिएंट देन मतलब 40% मतलब 2/5 मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो यहां से मैंने लिखा था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और जल्दी से जल्दी अपने दिमाग में पुट कर लो, ताकि ये चीजें कहीं भी आए आप लोग सही से कर सको, क्योंकि बार बार ये चीजें रिपीट करेगा, बार बार आप लोगों को
दिक्कत परेशानी में डालेगा। तो पहले ही आप लोग इसके लिए सजग हो जाओ, पहले ही आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। आज के बाद जो हम लोग फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट रहेगा। तो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने आज छठा सेशन कवर किया है, तो सॉरी पांचवा या छठा सेशन से जो भी कवर किया है। इसके बाद हम कल जो करेंगे लास्ट सेशन करेंगे। कल लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीटली एक बड़ा थोड़ा वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों का कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ में साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे मैं डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पे जुड़े रहो और अपना प्यार बनाए रखो, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोग को ढूंढ कर लाता हूं, तो आप लोग प्लीज लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है मैं यहीं पे क्लोज कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।